सीताराम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्री राम और माता सीता की जयमाला, साथ ही में परशुराम का आगमन व क्रोध। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। बंदी मागध सुतगन बिरुद बदहीन मति धीर, करहीन निछावरी लोग सब, है गए धन मनि चीर। भावार्थ। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। चौपाई। झांझी मृदुंग शंख सहनाई, भेरी डोल दुंदुभी सुहाई, बाजहिन बहु बाजने सुहाए, जहन तहन जुब तिन्ह मंगल गाए। भावार्थ। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धान पर जनु पानी, जनक लहेउ सुख सोचु बिहाई, तैरत थके न थाह जनु पाई। भावार्थ। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे न दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। भावार्थ। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसेन, शशि ही चकोर किशोर कुजैसेन, सतानंद तब आय सुदिन्हा, सीता न गमनु राम बहिन किन्हा। भावार्थ। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा। संग सखीन सुंदर चतुर गावहिन मंगलाचार, गव निबाल मराल गति सुषमा अंग अपार। भावार्थ। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। चौपाई। सखिन मध्य सिंह सोहती कैसेन, छवि गन मध्य महाछवि जैसेन, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहिन छाई। भावार्थ। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचु मन परम छाऊ, गुड़ प्रेमु लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। भावार्थ। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखिन लखी कहा बुझाई, बहिरा बहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश बहिराई न जाई। भावार्थ। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि ही सबीत देत जयमाला, गावहीन छवि अवलोकी सहेली, सियन जयमाल राम और मेली। भावार्थ। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियाँ गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोरठा। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बर सही न सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुदगन। भावार्थ। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। चौपाई। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहिन असीसा। भावार्थ। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहीन गावहीन विबुध बधूटिन, बार बार कुसुमांजलि छूटिन, जहन तहन विप्रभेद धुनि करहिन, बंदी बिरिदावली उच्चरहिन। भावार्थ। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्रह्मा वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं।
महीन पाताल नाक जसु व्यापा राम भरी सिय भंजेऊ चापा करही न आरती पुर नर नारी देहिन निछावरी वित्त विसारी। भावार्थ, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोगों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम कह चोरी छवि सिंगारु मनहु न एक ठोरी सखिन कहही न प्रभु पद कहु सीता करती न चरण परसति भीता। भावार्थ, श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही है सीते स्वामी के चरण छू, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। दोहा, गौतम तिय गति सुरति करी नहीं न परसति पग पानी मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। भावार्थ, गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। चौपाई, तब सिंह देखी भूप अभिलाषे खुर कपूत मुड़ मन माके उठी उठी परी ही सनाह भागे जहन तहन गाल बजावन लागे। भावार्थ, उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु चढ़ाई सिंह कह कोहू धरी बांधऊ नृप बालक दोहू तोरेन धनुषु चाड़ नहीं सरई जीवत हमई कुंवरी को बरई। भावार्थ, कोई कहते सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। चौन विदेहु कछु करे सहाई चितहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनिबानी राज समाज ही लाज लजानी। भावार्थ, यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप बिरता बढ़ाई ना कभी ना कही तंग सिधाई सोई सुरता की अब कहूँ न पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। भावार्थ, अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। दोहा, देखहु राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मधुकोहु लखन रोषु पावकु प्रबल जानी सलभ जनि होहु। भावार्थ, ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बहन तेय बलि जिमि चह कागु जिमि ससु चह नाग हरि भागु जिमि चह कुशल कारण को ही सब संपदा चहे शिवद्रोही। भावार्थ, जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीर्ति चहई अकलंकता की कामी लहई हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालचू नर नाहा। भावार्थ, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। ओला हलु सुनि सिय सकानी सखिन लवाई गईन जहन रानी राम सुभायन चले गुरु पाहिन सिय सनेहु बरनत मन माहिन। भावार्थ, कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सही तो सोच बस सिया अब धौन विधि ही काह करनिया भूप वचन सुनि इत उत तकहिन लखनु राम डर बोले न सकहिन। भावार्थ, रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। दोहा, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नुपन्न सकोप मनहु न मत्त गजगन निरखी सिंह किशोर ही चोप। भावार्थ, उनके नेत्र लाल और भव्य टेढ़ी हो गए और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। चौपाई,
खरभरु देखी बिकलपुर नारिन, सब मिली देहिन महिपन नगारिन, तेहिन अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। भावार्थ, खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भावार्थ, इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटे लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिसबस कछु करुण हुई आवा, भ्रुकुटि कुटिल नयन रिसराते, सहजहुन चितवत मनहुन रिसाते। भावार्थ, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भव्य टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारों जनेऊ माल मृगछाला, कटि मुनि बसन नतून दुई बांधे, धनु सरकर कुठारु कल कांदे। भावार्थ, बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और नोक चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। दोहा, शांत बेशु करनी, कठिन बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जहन सब भू। भावार्थ, शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानव वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वह आ गया हो। चौपाई, देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भावार्थ, परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभायन चितवहिन हितु जानी, सो जानहि जनु आई फुटानी, जनक बहोरी आई सुरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। भावार्थ, परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन्हि सखिन हरसानी, निज समाज ले गईन सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। भावार्थ, परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वह अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दशरथ के ठोटा, दिनी असीस देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भावार्थ, विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। दोहा, बहुरी बिलो की विदेह सन कहो काह अति भीर, पुंछत जानी अजान जिमि, व्यापेहु कोपु शरीर। भावार्थ, फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। चौपाई, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महिप सब आए, सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। भावार्थ, जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा, बेगी देखाओ मोड़ नत आजू, उलटऊ न मही जहन लही तव राजू। भावार्थ, अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मोड़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देत नुपुनाहिन, कुटिल भू भरचे मन माहिन, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचैन सकल त्रास और भारी। भावार्थ, राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिंह महतारी, विधि अब संवरी पात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कलप संपीता। भावार्थ, सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा, सभय बिलो के लोग सब जानी जाने की भीरू, हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुबीरू।
भावार्थ। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण 9वां विश्राम। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो